भौतिक रसायन की इस क्लास में पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का। और हम वन बाय वन बहुत अच्छे से सारा चीज़ कवर करने जा रहे हैं। तो आज लेते हैं हम एंथैल्पी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऊष्मागतिकी निकाय की एंथैल्पी किस प्रकार से होती हैं तो देखते हैं। नंबर 1, प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे प्रोसेसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर, स्थिर आयतन पर होते हैं, तो उनकी एंथैल्पी के बारे में हम देखें किस प्रकार से उनकी एंथैल्पी होती हैं, बदलती हैं, वेरिएट होती हैं। तो देखिए जरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या है प्रथम नियम? प्रथम नियम ये कहता है ऊष्मागतिकी का कि डेल्टा ई जो है दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई क्यू माइनस डब्ल्यू ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। तो हम इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भाई, चूंकि W इज इक्वल टू होता है P इंटू डेल्टा वी, तो W की जगह P इंटू डेल्टा वी का मान रख देंगे। तो समीकरण क्या बन जाएगी? डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P इंटू डेल्टा वी। ये समीकरण नंबर 1 कहलाती है। क्या कहलाती है? समीकरण नंबर 1। कैसे बनी? कि प्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की समीकरण में W यानी कार्य के स्थान पर P इंटू डेल्टा वी का मान रख दिया, तो जो नेक्स्ट इक्वेशन हमको प्राप्त हुई हमने उसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, जब निकाय या तंत्र का आयतन स्थिर हो, तो जब तंत्र या निकाय का आयतन स्थिर होता है, अर्थात दैट इज V इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि V कांस्टेंट हो। अगर V कांस्टेंट होगा तो डेल्टा V यानी कि चेंज इन वॉल्यूम जो है वो शून्य हो जाएगी, आयतन में परिवर्तन शून्य हो जाएगा। हमने ये कहा कि जब तंत्र या निकाय का आयतन स्थिर हो, यानी V इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाली बात करें, तो जब आयतन स्थिर होगा किसी भी तंत्र का, तो आयतन में परिवर्तन जो है डेल्टा V ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आयतन तो स्थिर है। प्रारंभिक अवस्था में जो आयतन था वही आयतन अंतिम अवस्था में है, इस वजह से आयतन में परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं, शून्य है। तो अब हम कहते हैं सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इन इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा V यानी कि आयतन में परिवर्तन का मान, जो कि अभी अब हमने ऊपर देखा था वो 0 आया था, आयतन में परिवर्तन यानी कि डेल्टा V का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। क्या इक्वेशन प्राप्त होगी जरा फोकस करें। सो स्लाइड नंबर 2 पे अपना ध्यान केंद्रित करें। तो देखिए, ऊष्मागतिकी के नियम की प्रथम नियम की जो समीकरण थी बेटा, वो थी डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। उसमें जब हमने W का मान रखा तो डेल्टा E इक्वल टू क्यू माइनस P इंटू डेल्टा वी हो गया, और उसको हमने समीकरण नंबर 1 कहा। उस 1 नंबर समीकरण में हमने ये मान रखा। कौन सा मान रखा? कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0 आता है जब आयतन स्थिर होता है। तो डेल्टा V इक्वल टू 0 का मान इस समीकरण में रख दिया 1 नंबर, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू माइनस P इंटू 0, डेल्टा V की जगह 0 रख दिया हमने। ठीक है ना? बिल्कुल वही काम किया हमने कि ये यहां पे डेल्टा V की जगह 0 रखा, तो डेल्टा V की जगह 0 रखा तो P इंटू 0 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो समीकरण जो है अब ये ऐसे लिखी जाएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है इसलिए इसको क्यू वी लिखा। P इंटू डेल्टा V के 0 है तो P और डेल्टा V शून्य मिलकर के ये 0 हो गया। तो अंतः स्थिर आयतन के प्रक्रम में जो हमें डेल्टा E इक्वल टू क्यू वी प्राप्त होती है। 10 यानी कि अतः नो वर्क इज डन इन सच कंडीशन, ऐसी परिस्थिति में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पाएगा।
दूसरी बात, देयरफॉर इसलिए हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्विवेलेंट टू इंटरनल एनर्जी ओनली। इसलिए स्थिर आयतन पर तंत्र अथवा निकाय की समाहित ऊष्मा हीट कंटेंट केवल आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती हैं। ये दो निष्कर्ष हमने इससे निकाले। अब लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये लीजिए दूसरा जो बात है, सेकंड, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले हमने देखा प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इस प्रक्रम में भी, इस प्रकार के प्रोसेसेस में भी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम फिर वही लिखेंगे हम, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक बात है। अब वही कार्य करेंगे जो हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस में किया था कि डब्ल्यू जो है वो पी इंटू डेल्टा वी होता है, तो इसका मान रख देते हैं। तो देयरफॉर डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, और ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई हमको। समीकरण नंबर 1 कैसे प्राप्त हुई कि प्रथम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के समीकरण में W का मान P इंटू डेल्टा वी रख देते हैं, तो जो इक्वेशन प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं समीकरण 1। अब इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसलिए Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा वी। Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा वी। ये समीकरण प्राप्त हो गई कांस्टेंट प्रेशर के इस प्रोसेस में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो केवल Q नहीं लिख करके इस समीकरण की बात कर रहे हैं, Q को हम QP लिखेंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो इसलिए QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा वी। QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा वी। और यह समीकरण जो है वो हमारी स्थिर दाब पर प्रोसेसेस होती है उनकी एंथैल्पी के बारे में रिप्रेजेंट करती कहती है। तो हम क्या कंक्लूजन करेंगे, देयरफॉर इसलिए हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क ऑफ एक्सपेंशन। इसलिए स्थिर दाब पर तंत्र की समाहित ऊष्मा, स्थिर दाब पर तंत्रों की समाहित ऊष्मा या हीट कंटेंट है वो आंतरिक ऊर्जा तथा किए गए कार्य, प्रसरण कार्य के योग के बराबर होती हैं। ये कंक्लूजन, और इसे ही एंथैल्पी कहा जाता है और इसको H, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्यू P इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P इंटू डेल्टा वी वाली इक्वेशन लास्ट वाली जो है, इसके आधार पर कंक्लूजन निष्कर्ष निकल रहा है कि स्थिर दाब पर स्थित तंत्र अथवा निकाय की समाहित ऊष्मा जो है वो आंतरिक ऊर्जा तथा प्रसरण कार्य के योग के बराबर होती हैं, और इसको ही एंथैल्पी कहते हैं और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम्स हमने देखा। सो थैंक यू।